दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नई वीडियो में। और आज मैं फिर आपके लिए 50 डेली यूज़ वर्ड्स लेके आया हूँ। ये सभी सिंपल वर्ड्स होंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको। सभी अभी जो हमारी वीडियोस आ रही हैं सारी सिंपल वर्ड्स की आ रही हैं, जो कि हमारे डेली यूज़ में यूज़ होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो पहला वर्ड होगा वो 301 से होगा। पहला वर्ड है हमारा फ्यू, FEW। फ्यू मीन्स कुछ। फ्यू का वर्ड हम सेंटेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जैसे बोलते हैं फ्यू सेकंड्स, फ्यू मिनट्स, फ्यू डेज़, यानी कि कुछ, यानी कि मतलब बहुत छोटा टाइम है, एक तरह से छोटे समय के लिए हम फ्यू का यूज़ करते हैं सेंटेंस के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा डेली यूज़ के लिए, और ये प्रोफेशनल में भी यूज़ होता है, इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, और कॉर्पोरेट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फ्यू। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फील्ड, FIELD। फील्ड, फील्ड मीन्स खेत, यानी कि ज़मीन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा फाइट, यानी कि लड़ाई, लड़ना, फाइट करना। नेक्स्ट है हमारा फिगर, यानी कि आकृति। फिगर हम सेंटेंस यूज़ करते हैं, ये इसका कई मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है हमारा जो होता है आकृति के लिए। फिगर का यूज़ किसी आकृति के लिए यूज़ कर सकते हैं, और किसी सेंटेंस के लिए, अदर के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है फिल, यानी कि भरना, किसी चीज़ को पूरा करना। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं एडमिशन्स के लिए, या किसी कंपनी में भी आ जाते हैं तो कुछ फॉर्म्स होते हैं कि प्लीज़ फिल द फॉर्म, प्लीज़ फिल दिस एंट्री। तो फिल मीन्स भरना, उसको आप कंप्लीट करिए, डिटेल्स अपनी फिल करिए। या ऑनलाइन भी अगर कोई आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए भी फिल का यूज़ होता है। नेक्स्ट और हमारा फिल्म, मूवी, आप सभी जानते होंगे फिल्म। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना फाइनल, यानी कि अंतिम, एंड, एक तरह से फाइनल जो होता है बिल्कुल पूरा। नेक्स्ट हमारा फाइनली, आखिरकार, यानी कि फाइनली जो वर्ड है हम इसको यूज़ कर सकते हैं लाइक जैसे कि मतलब बहुत दिन से हमें किसी चीज़ का बहुत दिनों से इंतज़ार था, लेकिन फाइनली वो कंप्लीट होने जा रहा है। यस, यानी कि एक तरह से खुशी की बात, फाइनली इट्स गोना हैपन। नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल, यानी कि वित्त, एक तरह से फाइनेंशियल मीन्स हम यूज़ कर सकते हैं अमाउंट के लिए, कि अब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइंड, यानी कि खोज, एक तरह से किसी चीज़ को ढूंढना। प्लीज़ आई लॉस्ट माई मोबाइल, कुड यू हेल्प मी टू फाइंड दैट। मेरा मोबाइल खो गया है, क्या आप मेरी मदद करेंगे मोबाइल ढूंढने के लिए, यानी किसी चीज़ ढूंढना, खोज करना, फाइंड समथिंग। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है फाइन। डेली यूज़ में 99% लोग फाइन का यूज़ कर सकते हैं, फाइन का यूज़ करते हैं, जैसे कि बोलते हैं हाय, हाउ आर यू। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है रिप्लाई में, मोस्ट ऑफ द पीपल रिप्लाई with the use of fine. Yes, I am fine, and you, like this. So fine is a very common word for everyone, and most of people are using these words. Next word is finger, यानी कि उंगली, जो हमारे हाथों की उंगली होती हैं, hands finger, FINGER। फिंगर मीन्स उंगली। आपको लग रहा होगा कि तो वर्ड हमको आते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है अगर आपको वर्ड आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो एक बार आप इनको देख लीजिए, प्रैक्टिस में आपकी में आ जाएंगे। धीरे धीरे हम जो हमारा वर्ड्स चल रहे हैं वो ग्रो हो रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा फिनिश, यानी कि समाप्त, किसी चीज़ को फिनिश, समाप्त होना, कोई चीज़ कंप्लीट। फायर, आग, आपने सुना होगा या देखा भी होगा, अगर हम किसी मॉल में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, और किसी अगर अच्छी जगह जाते हैं तो फायर के विकेट्स लगे, वहाँ पर फायर विकेट्स लगे होते हैं, जो लाल पाइप होते हैं। और रेस्टोरेंट्स के अंदर एक तरह से जो फाउंटेन जो छोटे छोटे लगे होते हैं वो फायर के लिए होते हैं, यानी कि आग, उनको बुझाने के लिए। तो उन पर लिखा होता है फायर, फॉर द एमरजेंसी यूज़। नेक्स्ट वर्ड हमारा फर्म, यानी कि दर्द। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फर्स्ट, यानी कि प्रथम। फिश, यानी कि मछली। फाइव, यानी कि पंज। सिंपल वर्ड्स हैं, इसलिए मैं आपको ये आगे बढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए, आप लोग जानते होंगे। फ्लोर, यानी कि मंजिल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर। फ्लाई मीन्स उड़ना। फोकस, किसी चीज़ को फोकस करना, ध्यान लगाना किसी चीज़ पर। टू डू, फोकस ऑन समथिंग, टू अचीव, टू कंप्लीट, टू डू समथिंग फॉर दैट। सो वी नीड फोकस फॉर डूइंग दैट. So it is a very important and common word to use for daily use. Next word is follow. Follow in the sense that nowadays everyone using like Instagram, Facebook, Twitter, and on that
we see always that the follow is a word. If we like someone, that we put the follow button to follow him and her. कि मेरे फॉलोअर्स, आपने सुना होगा मेरे फॉलोअर्स इतने हैं, मेरे फॉलोअर्स इतने हैं, तो दिस इज़ अ वर्ड फॉलो, किसी को पालन करना। इट मीन्स फॉलो वर्ड, आपको आप फॉलो बटन दबा देते हैं और देखते हैं, लेकिन आपको पता है उसका क्या मतलब होता है। फॉलो का मतलब होता है आप उसकी, अगर कोई ही है या कोई शी है, अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, इट मीन्स दैट यू आर इंटरेस्टेड टू फॉलो हिज हर लाइफ, you like him or her, and you like to follow their daily routine and in their personal life. It means you are following, आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उसको मतलब जो वो कर रहा है वो ही उसकी कोशिश आप करते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स फॉलो। फूड यानी कि भोजन, फुट, FOOT, फुट, फुट मीन्स पैर। देखिए कुछ लोग मानते हैं कि FOO जो बोलते हैं, डबल ओ, तो इसको गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ बोलते हैं सही है। लेकिन जो इसका राइट, देखिए कोई ऐसा तो लिखा नहीं है कि इसको डबल ओ नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं है, दिस इज़ अ नॉट राइट प्रोनाउंसिएशन टू स्पीक डबल ओ। सो सम पीपल आई हैव सीन दैट दे यूज़ FOOT, यानी कि FOOT, फुट, फुट मीन्स पैर। So it is depend on you that and your location and your industry, that where are you working for that, and how what kind of people are living there working with you, that they use or not. So you can use these words accordingly. Next word is for, के लिए, if you are making some sentence, that for word is very important to use for that. Like if you are speaking sentence but we don't do the conjunctions, which means they use conjunctions to merge the sentence so that we can complete a paragraph, to complete a story. So these are small words which is very important for that. For, like I am making this video for YouTube because I will upload this video on YouTube, and then people and students will see for making their career, so that they can be achieve their goal after watching this video and others. So these are very important words. So our next sentence is force. It means power, ball. It is also very important part for that. So let's begin in the next words, like foreign. कुछ लोग फोन बोलते हैं, कुछ फॉरन, कुछ फॉरन। इट इज़ अ डिपेंड ऑन योर प्रोनाउंसिएशन एंड हाउ यू स्पीक, लाइक FOREIGN, बट द राइट सेंटेंस इज फॉरन, फॉरन यानी कि विदेशी, विदेशी लोग। फॉरगेट यानी कि भूल जाना, किसी चीज़ को भूल गया मैं, आई फॉरगेट इट, भूल जाओ। फॉर्म यानी कि प्रपत्र को, जैसे अगर सिंपल देसी भाषा में बात करूँ तो बोलते हैं फार्म, इट कॉल्ड फॉर्म। फॉर्मर यानी कि भूतपूर्व, पास्ट। नेक्स्ट वर्ड इज फॉरवर्ड, इट मीन्स आगे। फॉर, FOUR, फॉर मीन्स चार। फ्री, it means I am free at the time, I do not have to do something, so I am free. फ्रेंड यानी कि मित्र, दोस्त। फ्रॉम का हम वर्ड है, इसको हम तब यूज़ कर सकते हैं और करते हैं जब हमें किसी चीज़ से, यानी कि इसका जो उसमें लिखा है हम देखते हैं से, यानी कि मैंने पैसे लिए, मैंने अंकुर से पैसे लिए। आई टुक मनी फ्रॉम अंकुर, यानी अंकुर से। मैंने अपनी डिग्री सुंदरदीप कॉलेज से कंप्लीट की। आई कंप्लीटेड माई कोर्स फ्रॉम सुंदरदीप कॉलेज। मैंने यह वीडियो अपने कंप्यूटर से बनाई। आई मेड दिस वीडियो फ्रॉम कंप्यूटर, फ्रॉम मोबाइल, फ्रॉम लैपटॉप, वॉट एवर यू वांट यू कैन स्पीक। द सेंस, आपको समझाने का जो मतलब है ये हाँ है कि जो फॉर्म है फ्रॉम, इट मीन्स वहाँ से, किसी चीज़ को से हम यूज़ कर सकते हैं, जब फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रंट यानी कि सामने, इन फ्रंट, इन फ्रंट मीन्स बिल्कुल सामने, मेरे आगे एकदम। फुल, इट मीन्स पूर्ण, संपूर्ण, कंप्लीट, टोटली। फाउंड, नेक्स्ट हमारा ये फंड यानी कि निधि। नेक्स्ट इज फ्यूचर, इट मीन्स भविष्य। आई होप
you are understanding my these words, and I am trying to make it very simple so that you can listen and understand these words. मैं बहुत सिंपली कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये वर्ड आपको अच्छे से समझा सकूँ और आपकी समझ में भी आए। इतने सिंपल से वर्ड्स हैं, आई होप आप समझेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ गेम यानी कि खेल। गार्डन बगीचा। नेक्स्ट वर्ड इज़ गैस। जर्नल सामान्य। जनरेशन यानी कि पीढ़ी। गेट, गेट मीन्स प्राप्त। गेट का वर्ड, जो गेट वर्ड है, ये भी बहुत यूज़ होता है हमारे सेंटेंसेस के साथ, और डेली रूटीन में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल है। गेट, किसी चीज़ को प्राप्त करना। गेट, गोट, गोटन, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिव। गिव मीन्स किसी चीज़ को देना। जब हम कोई चीज़, सामान, कुछ भी एक्स वाई जेड किसी को देते हैं तो उसका गिव यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गिव हम प्रोफेशनली वी यूज़ टू गिव, वी यूज़ टू यूज़ गिव, हम पहले इसको गिव का यूज़ करते थे कि किसी को देना है तो गिव यूज़ करेंगे। लेकिन करंट में एक तरह से इट इज़ इनफॉर्मल। इफ़ अगर हम किसी को देना है तो बोलते हैं हेयर यू आर, एंड वी कैन यूज़ कुड आई हैव। नेक्स्ट वर्ड गिलास यानी कि कांच। नेक्स्ट गो, चले जाओ। गो मीन्स जाना। इट इज़ वेरी सिंपल वर्ड and it is very important to use in the daily life and daily routine to make the daily sentences. The next word is goal, lakshya, aim. What aim do you have? Like your parents say that, do you have you decided something, that what is your goal in future? Have you decided something? Then that after that you can say that, yes mom, dad, I have decided this is my goal, I want to become this, I will do this. गोल मीन्स हमारा जो एक तरह से हम निर्णय ले लेते हैं कि हाँ मैं ये लाइफ में ये करूँगा, ये बनूंगा, दैट इज़ गोल। द नेक्स्ट वर्ड इज़ गुड। गुड मीन्स अच्छा, एक तरह से बहुत अच्छा। गुड का हमारा डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पूरे 50 वर्ड्स हमने कंप्लीट किए हैं। एक बार मैं अभी आपको सब दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट लाइक करेंगे। मैं भी इस प्रकार की वीडियोस बनाता रहूँगा और कोशिश रहेगी कि बेहतर से बेहतर बहुत अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँ। बस आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अपना सभी ख्याल रखें, ध्यान रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें, थिंक पॉजिटिव। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।